नमस्कार। आज का विषय है समाज में परिवर्तन कैसे होता है। यह बहुत ही विषय वैज्ञानिक ढंग से और आर्थिक ढंग से बहुत ही अच्छा विषय है। विषय का नाम ही है कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है। तो परिवर्तन का कई तरह से अपना अपना दार्शनिक लोग विचार रखते हैं कि समाज में इस तरह से करोगे तो परिवर्तन आएगा, जिसका प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है। और समाज में आमूल चूर्ण परिवर्तन लाके समाज को स्थापित करेंगे जहाँ पर मनुष्य को किसी भी प्रकार की शोषण नहीं। विषय बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय को यदि लोग अच्छे से जानेंगे तो यह विषय सचमुच में समाज में परिवर्तन आएगा। जैसे कि समाज में परिवर्तन की जो पद्धति को लेकर विद्वान समाज शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय मतभेद है। कुछ लोग ने शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन की बात कही है, कुछ लोग ने खूनी क्रांति की बात कही है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहा है कि यह नेचुरल चेंज हो जाएगा, प्राकृतिक चेंज कर देगा। तो इस प्रकार की मतभेद दर्शन शास्त्र में आया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ब्लड की धारा को बहा दो, समाज में एक दूसरे को मार के शांति स्थापित हो जाएगी। क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? यह सही नहीं हो सकता। इस प्रकार की एक दूसरे की ब्लड बहा के समाज में परमा को स्थापना देना, स्थापित करना, यह वैज्ञानिक सहमत नहीं। दूसरा, कई अर्थशास्त्री लोगों ने अपना विचार रखा कि एक दूसरे को विभाजित कर दो, एक दूसरे को अलग कर दो, घर को विभाजित कर दो, समाज को विभाजित कर दो, देश को विभाजित कर दो, पूरे वर्ल्ड को विभाजित कर दो, समाज में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कभी परिवर्तन हो सकता है? कदापि नहीं। यह हमारी भूल है, यह हमारी भूल है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कथन, उसकी असफलता आज हम सब लोग देख रहे हैं। आज उनकी असफलता हम सब लोग देख रहे हैं। खूनी क्रांति कुछ समय के लिए भले ही परिवर्तन ला दे, लेकिन वह परिवर्तन जनमानस के हृदय की भावनाओं को नहीं छू पाता, नहीं छू पाता। क्योंकि इसलिए यह परिवर्तन क्षणिक होता है, यह परिवर्तन परमानेंट नहीं है, यह परमानेंट नहीं। इसका प्रतिफलन समाज के लिए सुखद, शांति, लाभदायक। लेकिन आज पूरे समाज में परिवर्तन की बात तो कहते हैं, लेकिन शांति को स्थापना करना, समाज में परिवर्तन लाना, क्या एक दूसरे की मर्डर करके समाज में परिवर्तन लाएंगे? क्या देश और राज्य के विभाजन करके परिवर्तन लाएंगे? क्या एक दूसरे को अलग अलग करके परिवर्तन लाएंगे? एक दूसरे से सब लोग संगठित रहते हैं,
जैसे एक माला, गार्लैंड, एक एक फूल से जब माला तैयार होता है तो वह दूसरों को सुशोभित करते और वही माला से संगठित हो जाते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा संसार सब एक है। ऐसा परिवर्तन कैसे होगा, इस पर तो विचार करना चाहिए हमारे विद्वान जनों को, अर्थशास्त्री को। तो यह विचार की परिवर्तन की बात हर एक लोग ने कही है, लेकिन अभी तक विचार सामाजिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समाज में स्थापना नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन यह परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक के आधार पर नहीं होता। कुछ व्यक्तियों के लिए तो होता है, लेकिन कुछ के लिए नहीं होता है, जिसको कंप्लीट परिवर्तन कहते हैं, कंप्लीट चेंज कहते हैं, कि सबका भौतिक स्तर पर कंप्लीट चेंज किया जा रहा है और इसके लिए एक समाज में परिवर्तन, यह परिवर्तन हमें लाना होगा। वह सामाजिक मूवमेंट हो या आर्थिक आध्यात्मिक मूवमेंट हो, चाहे मेंटेलिटी का मूवमेंट, यह मूवमेंट हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन हमें लाना होगा। और इस परिवर्तन के लिए पूरे मानव समाज को एक प्लेटफॉर्म पर भी आना पड़ेगा, चाहे वह आज आए, चाहे कल आए, चाहे कुछ वर्षों के बाद आए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे तभी मानव समाज का कंप्लीट परिवर्तन दिखेगा। जैसे कि महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार ने भी इस पक्ष को अछूता नहीं रखा, नहीं छोड़ा, बल्कि यह बताने का प्रयास किया कि समाज में सुखद, समृद्ध, शांति, भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए उन्होंने एक दर्शन का प्रतिपादित किया, जिस दर्शन का नाम है प्राउद प्रगतिशील उपयोग तत्व। यह जो प्राउद दर्शन है, इसमें सिर्फ मानव मनीषा ही विकसित नहीं होंगे, इसमें पशु, पक्षी, लता, गुल्म, जो मानव की इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है, इंस्टीट्यूशनल फैकल्टी है, जो काफ़ी सटल फैकल्टी है, उस फैकल्टी में मानव समाज की स्थापना होगी और एक बहुत बड़ी बृहत रूप से परिवर्तन, जिस परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि हाँ, सही मायने में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन आज हमारा हुआ और हम अपने जीवन में सुखद, समृद्ध, शांति सभी तरह से अनुभव कर रहे हैं। यह व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, देश के जीवन में, पूरे संसार के जीवन में ऐसे भविष्य उज्जवल हमें करना होगा, लाना होगा और समाज इस प्रयास को कर रहे हैं। सभी की यही चाह है कि हम सुखद और शांति, मंगलमय की कामना हम सब लोग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में हमें आना होगा। व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष क्या है कि शीघ्र ही यह परिवर्तन हो, शीघ्र ही जल्द से जल्द मानव समाज की स्थापना हो। तो इस परिवर्तन के लिए हमें खूनी परिवर्तन से समाज को चिरकाल तक शांत नहीं रख सकते हैं। कथाकथित समाज को डोमिनेट करके, समाज में विभाजन पैदा करके हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम सब लोग किस प्रकार की परिवर्तन चाहते हैं?
हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हम किस प्रकार की परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन, हमारा जो परिवर्तन होगा वह एक परिवर्तन आइडियोलॉजिकल परिवर्तन होगा, एक आदर्श विमुखी परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन में हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ रही है? वर्तमान जीवन में हमें कैसे परिवर्तन करना होगा, क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा? जो आज के डेट में अध्यात्म के नाम पे परिवर्तन किया जा रहा है। अध्यात्म के नाम, अध्यात्म को हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे हो। और आध्यात्मिक एक दूसरे के मन को जोड़ता है और यह प्रैक्टिकल होगा। दूसरे को किसी तरह से प्रेशर से, डंडा मार के, किसी को मेंटली टॉर्चर करके, किसी भी व्यक्ति को दर्शन की थ्योरेटिकल समझा के उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें समझाना तो होगा ही, लेकिन भी प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म को स्थापित करना पड़ेगा, लेबोरेटरी को स्थापित करना पड़ेगा, जहां पर आध्यात्मिक पूरे मानव समाज शोध कर सके, सर्च कर सके, रिसर्च कर सके, तभी उसका एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। आध्यात्मिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार की अंधविश्वास ना हो, जड़वादी ना हो, शोषणवादी ना हो। यह सारे चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना होगा, तभी जाकर अध्यात्म में एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम सब लोग आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुशीलन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें और परिवर्तन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाने की कोशिश करें। दूसरा, आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हमें लाना है। सामाजिक क्षेत्र में जो आज प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उन्हें स्थापित करना होगा मानव समाज में। समाज में एक बहुत बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिस पे हमारा समाज का सार्वभौमिक स्थापना हो सके। सामाजिक परिवर्तन, सोशल रिवॉल्यूशन, सोशल काउंटर रिवॉल्यूशन, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। सोशल में, सामाजिक में जो परिवर्तन होगा, उनके लिए एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता होगी। आइडियोलॉजिकल काउंटर पार्ट की जो रिवॉल्यूशन है, उस पर करना पड़ेगा और उन्हें हर दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा कि समाज में जो आज परिवर्तन लाने के लिए हम आ रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से परिवर्तन लाएंगे जिसमें समाज का जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, संपन्न हो और ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कहता हो, चौतरफा विकास की बात कहता हो। वैसा समाज में परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक की सहमत होगा, आध्यात्मिक की सहमति होगा, तर्क की सम्मति होगा और विवेक की सहमति होगा। विवेक के आधार पे, अध्यात्म के आधार पे, विज्ञान के आधार पे समाज को समूची व्यवस्था में जो परिवर्तन लाने की जो रेशनल माइंड प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म पर समाज का परिवर्तन होगा। तभी जाकर हमारा जीवन एक सामाजिक परिवर्तन में हम समझ पाएंगे कि मेरा जीवन तीसरा, आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र को तो आप सब लोग जानते हैं कि जो आज के डेट में अर्थोपार्जन करना है, जो आर्थिक व्यवस्था है, आप जानते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी मानव समाज में नेचुरली क्वालिटी रहता है, लेकिन उस क्वालिटी को कोई यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहते। जैसे आज हमारे युवा पीढ़ी बीएड किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में क्वालिफाइड हैं, एकेडमिक क्वालिफाइड हैं, इंटेलेक्चुअल क्वालिफाइड हैं, लीडरशिप को कंट्रोल कर सकते हैं। हर स्तर पर उनका एक नेचुरली क्वालिटी होता है, लेकिन क्या मैं अर्थोपार्जन करने के लिए उसकी क्वालिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं कर पाते हैं। इसका कुछ मुख्य कारण है।
आज देश में, राज्य में, जनपद में हजारों लाखों लाख युवा बीएड करके, एमए करके, पीएचडी करके, एकेडमिक नॉलेज में लाखों लाख खर्च करके अपना जीवन को सही से अर्थोपार्जन नहीं कर पा रहा। इनका मुख्य कारण को हमें ढूंढना होगा, खोजना होगा कि ऐसा युवा पीढ़ी का जीवन दिनचर्या कितनी अंधविश्वास में जा रहा है, कितनी अंधकारमय जीवन हो रहा है। इस जीवन को हमें समझना होगा, तभी जाकर हम आर्थिक परिवर्तन के लिए हम अपना प्रयास कर पाएंगे। आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत बड़ी परिवर्तन होना चाहिए, जिसपे सबकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, अधिक से अधिक उसका उपयोग करें। किसी के मन में ये भाव ना हो कि हम इतना पढ़े लिखे थे, हमारे अंदर में इतना गुण था, हमारा ये लोग कोई उपयोग नहीं कर। बहुत लोग इस भावना से अपने आप को आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है, जो आत्महत्याएं कर रहा है, जो शोषण पीड़ित हो रहे हैं, जो समाज में ऐसी ऐसी धारणाएं आंदोलन कर रहे हैं, इस पर प्रबुद्ध विचारक दर्शन शास्त्र को, समाज शास्त्र को, अध्यात्म शास्त्र को और समाज को कंट्रोल करने वाले जो सत्ता होते हैं, उस पक्ष को यह अवश्य ही व्यवहारिक पक्ष में सोचना हो, ताकि उनका मानसिक प्लेटफॉर्म, आत्मिक प्लेटफॉर्म की स्थापना हो सके। यह सारे चीज को दृष्टि में रखते हुए एक जो परिवर्तन करना होगा, यह परिवर्तन से मानव समाज का जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, शांतिमय होगा, समृद्ध होगा और मंगलमय जीवन होगा। लेकिन यह दर्शन शास्त्र को जानना होगा कि यह जो इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं, यह कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, व्यवस्था का परिवर्तन कर सकता है जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक जो आनंद मूर्ति जी के द्वारा दी हुई जो व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने कही है, वह व्यवस्था का नाम है प्राउड दर्शन, प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो प्राउड की स्थापना करने के लिए आज मानव समाज में इसकी आवश्यकता है। हम सब लोग इनकी विश्वास को जानते हुए समाज के पक्ष को सही मूल पे खड़ा करने के लिए प्राउड की स्थापना करनी होगी और प्राउड दर्शन से मानव समाज सुखद सफल होगा। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें और इसी प्रयास के साथ मैं भी चाहता हूँ इस वीडियो को जो सभी लोग देख रहे हैं, इसको एक सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता है, उस परिवर्तन के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और संपर्क भी जरूर करें आचार्य मेघदीपानंद बाबू से, ताकि आप हर विषय को जानने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमस्कार।